नमस्कार दोस्तों, स्नेहा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज लगातार तीसरे दिन आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है। आज देखेंगे निफ्टी 124 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी 174 पॉइंट और सेंसेक्स भी लगभग यहां पे 466 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। गाइज कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है। पिछले 2 दिन से मैं आपको लगातार कह रहा हूं कि ये बड़ा दिन अहम है। आप देखो, मैंने कहा था शुक्रवार को कि बाजार की दिशा तय हो सकती है, मंडे को मुहर लग सकती है। तो गाइज लग गई है, दिशा भी बन गई है, दिशा भी दिख रहा है आपको और अब मुहर भी लग चुका है। तो क्या ये हम मान ले कि सेलर्स अब कंट्रोल कर चुके हैं मार्केट को और अब एफआईआईज पूरी तरह से मार्केट को कंट्रोल करने वाले हैं? तो गाइज पूरा डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो में, शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। और साथ में मैं आप सभी को आईटी सेक्टर के बारे में भी बताने वाला हूं क्योंकि H1B1 वीजा जो आपका आया है, H1B जो वीजा आया है, उस वीजा को लेकर अमेरिकी सरकार ने कुछ पॉलिसी बनाई है। तो वीडियो के लास्ट में हम लोग एक बार देखेंगे कि आईटी सेक्टर्स का क्या हो सकता है। क्या यहां घबराने की जरूरत है, पैनिक करने की जरूरत है, या कुछ चीजों को सिंपली समझने की जरूरत है? तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा, फिर निफ्टी और फिर आईटी कंपनियों के विषय में बात करने वाले गाइस। तो गाइस अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है। यहां मैं आपको सिंपली चार्ट रीडिंग एकदम आसान भाषा में समझाने वाला हूं। सेंटीमेंट, बाजार के सेंटीमेंट को कैसे पकड़े, ग्लोबल सेंटीमेंट से कैसे मैच करके आज जो बाजार कर सकता है या अगले दिन जो कर सकता है उसको कैसे समझे, यही मैं समझाता हूं। लेकिन गाइस इसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप इस चैनल पे आएंगे, वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे। देखिए मिनिमम 2 साल का समय लगता है चार्ट रीडिंग करने में और 5 साल तक में आप चार्ट रीडिंग अच्छे से करना सीख सकते हैं अगर आप 9:15 से 3:30 तक लगातार चार्ट को देखते हैं, तब की बात कर रहा हूं। तो करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और गाइस जैसा कि आप लोग कंजूसी बरत रहे लाइक करने में, कमेंट करने में, तो 100 करेंगे इसके ऊपर में कमेंट और 200 करेंगे आप लोग यहां पे लाइक। ये रहा आपका टास्क और मैं अपना टास्क आपके सामने कर रहा हूं। ओके गाइस, तो हम लोग सबसे पहले बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मुझे लगता है थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि यहां हैंगिंग मैन कैंडल, फिर इधर इन्वर्टेड हैमर कैंडल, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। पहला रेसिस्टेंस जो है, आप अलर्ट रहिए और मैं आपको सारा डिटेल टेलीग्राम के ऊपर में डाल दूंगा। आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। देखिए 55,284 पे क्लोजिंग मिला है, तो मुझे लगता है कि 55,327 पहला रेसिस्टेंस रहेगा कल के लिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो यहां भी अलर्ट रहना है भाई। उसके बाद 527 का दूसरा रहेगा और फिर रहेगा 727 का। हालांकि जिस तरह के बाजार के हालात है, 727 से ऊपर के बारे में सोचने की जरूरत फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है। क्यों, वो मैं निफ्टी वाले में समझाऊंगा आपको सेंटीमेंट। अभी देखो 55,284, तो पहला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है, एक तो 200 रहेगा, 55,200 का सपोर्ट जो आज का लो है वो सपोर्ट रहता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन करके आज के लो के नीचे कामकाज करे तो फिर वैसे स्थिति में सीधे आपको जो नंबर आएगा वो आएगा सीधे राउंड नंबर 55,000 का सपोर्ट। और राउंड नंबर के नीचे 50 पॉइंट नीचे अगर 15-20 मिनट बिता के ब्रेक कर रहा है तो राउंड नंबर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, चैनल पे सर्च कर लीजिएगा राउंड नंबर के फॉर्मूला के लिए। 55,000 को ब्रेक करता है तो हम जा सकते हैं 54,700 की तरफ। इसको याद रखिएगा, 54,700 से पहले एक और नंबर आएगा, वो रहेगा 54,900 का एरिया, उस पर भी ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपका रहेगा कल के लिए, अगर इसको भी हम ब्रेक करते हैं, जिसको मुझे लग नहीं रहा कि इसको भी ब्रेक करेंगे, लेकिन मान के चलते कि अगर इससे भी तेज गिरावट देखने को मिली तो फिर हम 54,500 की तरफ जा सकते हैं। हालांकि बीच में एक 400 का भी सपोर्ट है। ओके, ये रहेगा अच्छे सपोर्ट। लेकिन आपको जो नोट करना है, ये 15 सितंबर का छोटा डोजी कैंडल, इसके लो को जब तक ब्रेक नहीं करे जब तक सोचिए मत कि बाजार नीचे जा रहा है। फिलहाल इन सभी जगहों से फिर से बाजार ऊपर जाता हुआ, और इसके हाई पर भी नजर रखिए। 15 सितंबर का बैंक निफ्टी का कैंडल का हाई, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड लो याद रख लीजिएगा। नंबर तो मैंने आपको समझा दिए। ये रहा बैंक निफ्टी। अब निफ्टी को बताने से पहले मैं आपको इसका सेंटीमेंट समझाने का कोशिश करता हूं। देखिए हम 45 दिन अब तो 4 महीने हो गए, 4 महीने के जोन से निकले, पहले भी निकले थे लेकिन वो फेक था। 10 दिन बिताया और नीचे आ गया, वापस फिर से निकले, अब फिर से लग रहा है कि कहीं फेक ना हो। 3 दिन से आप देख रहे हो नीचे नीचे नीचे। तो हमको अलर्ट क्यों रहना है भाई? अलर्ट इसलिए रहना है क्योंकि यहां 2 भाई भाई कैंडल है, 12 सितंबर 15 सितंबर। जब तक इस कैंडल के ऊपर है, इसके लो के भी ऊपर है, तब तक आप हाई बियरिश मार्केट को मत मानिए। लेकिन इसके लो को निकाल दिया तो फिर आप कह सकते हैं कि वापस से जोन के निचले स्तर पे 24,400 के आसपास की टेस्टिंग करने के लिए बाजार आएगा। कल नहीं, मतलब कुछ दिनों में आ सकता है। कल तो इसकी एक्सपायरी है, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है।
और आज का हाई आज का लो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आज के लो के नीचे काम करके टाइम बिताए और ये 12 सितंबर और 15 सितंबर के कैंडल को ब्रेक कर दे तो फिर कहानी नीचे की तरफ पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। एफआईआईज पूरी तरह से सेलर्स मार्केट में कब्जा करने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं। बहरहाल आप इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट करिए। सबसे पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो रहेगा 260 का, 25,260 फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा गाइस। उसके बाद रहेगा 25,280 पर भी एक मामूली सपोर्ट है, बट 327 एंड उसके बाद 360। देखो मैं 360 से ज्यादा कंसीडर नहीं करना चाहता, इससे ज्यादा मैं सोच नहीं रहा हूं कि मार्केट जाएगा, लेकिन मान के चलते हैं कि मान लेते हैं एक्सपायरी है और मार्केट को ऊपर खींच दे तो कहां तक जा सकता है। तो वैसी स्थिति में 400 तक का एज रखिए। अगर कुछ भी ऐसा बनता है कि भैया मार्केट में खरीदारी हो रही है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ना, वहां पे अपडेट दूंगा कि भैया ऊपर का प्राइस एक्शन बन रहा है और अब ये लेवल आ सकता है, क्योंकि मैं वहां पे कमेंट्री करके आपको समझाता हूं। ओके, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। पहला सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा 160, 25,160 ब्रेक करता है तो आपको सीधे नजर आएगा 25,060 का नंबर, ठीक है ना, यहां तक ठीक है बाजार। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता तो फिर हमें राउंड नंबर के आसपास के लिए देखना पड़ेगा। हो सकता है कि राउंड नंबर की टेस्टिंग हो, 20 पॉइंट नीचे तक जाए, तो आप ध्यान रखना जब तक 24,980 के आसपास है तो मत समझना कि ब्रेक हो गया। 20 पॉइंट नीचे जाता है, कई बार अलर्ट मोड में आप फंस जाएंगे, तो अलर्ट मोड में रहना है। अगर 80 को भी ब्रेक करके थोड़ा नीचे टाइम बिता दे, भाई साहब 960 पहुंचा देगा मार्केट आपको। 24,960 की टेस्टिंग हो सकती है, याद रखिएगा, कंडीशन साफ साफ समझा दिया। तो ये आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता दिया। अब आईटी स्टॉक्स में क्या करें, देखिए यूएस गवर्नमेंट हर साल 85,000 वीजा आईटी प्रोफेशनल्स के लिए निकालती है लॉटरी सिस्टम के द्वारा, जिसमें से 72% जो वीजा है भारतीयों को मिलता है, ठीक है ना। कितने? 72%। पहले फीस लगता था आपको मात्र 5 लाख रुपया 3 साल के लिए इंडियन करेंसी में, और अब इंडियन करेंसी में लगेगा 88 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर फीस कर दिया है, तो लगेगा 88 लाख। हालांकि वन टाइम लगेगा, पहले तो हल्ला उड़ा कि भैया हर साल लगेगा, लेकिन बाद में क्लियरिफिकेशन आ गया कि नहीं भैया ये वन टाइम है। अरे वन टाइम भी है तो भी 88 लाख तो बहुत हो गया इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके क्या वजह है कि ऐसा क्यों किया। देखिए इनडायरेक्टली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। भैया अमेरिका और भारत के बीच में रिश्ते तत्कालिक रूप से जो है मोमेंटम जो है बिगड़ा हुआ है, माहौल बिगड़ा हुआ है। टैरिफ 50% ठोक दिया उन्होंने, 25 था फिर 25 और लगा दिया, कहते रसिया से तेल ले रहे हो, वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, उसको हम बंद करवाना है। एक्चुअली यूक्रेन से उनको कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअली चाहते नहीं है कि रसिया पावरफुल हो, ठीक है ना। तो वो उन्होंने कहा कि भैया आप इससे मत करो तो हम आपको ये लगा देंगे, तो लगा दिए। इससे हमें असर तो पड़ रहा है, 20% हमारा माल रुक गया भैया। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में 20% अमेरिका को करते हैं, वो रुक गया, हुआ माल होल्ड गया, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है, बात समझ रहे हो। इसीलिए मैंने कहा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन निचले स्तर को भी समझना जरूरी है ग्राउंड लेवल पे। तो अब ऐसे स्थिति में अब ये एक नया लेके आ गए ये ट्रम्प बाबा। अब ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भैया हम 1 लाख अमेरिकी डॉलर 88 लाख रुपए चार्ज करेंगे, और उनको यह बात पता है कि यहां पर लगभग 72% तो इंडियंस को ही वीजा मिलता है, तो यानी टारगेट तो इंडिया को ही कर रहे हैं, दबाव डालने का कोशिश कर रहे हैं। बात समझ रहे हो ना, कि कोई डील कर लो, कोई ट्रेड डील कर लो, कुछ तो कर लो, है ना, समझ रहे हो ना। रसिया के साथ थोड़ा कम करो, थोड़ा चाइना के साथ उठना बैठना कम करो, ये उनका पॉलिसी है। ये पॉलिसी गलत सही है ये मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऐसी स्थिति में 2 कारण है। पहला तो भैया एक तो ये दिख गया आपको कि भारत पर दबाव बनाने का। अब इसके असर क्या होगा आईटी कंपनियों पे। आज आईटी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली, टीसीएस के अंदर में, इन्फोसिस के अंदर में, कोफोर्ज के अंदर में, और भी विप्रो के अंदर में, तमाम आईटी कंपनियों में आज आपको एचसीएल के अंदर में गिरावट देखने को मिली। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी? क्या आईटी स्टॉक में पैनिक करे, क्या माल बेच दे, ऐसा कुछ लोग सोच रहे हैं? तो मैं आपको सिंपली कहता हूं, देखो किसी भी प्रकार का कोई भी राय देने से पहले मैं आपको सिंपली डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। किसी प्रकार का कुछ भी आप करना चाहते हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से जरूर पूछें। मेरा राय सिंपली ये है कि भारत और दुनिया ने कोरोना देखा, 40% की गिरावट देखी, और ये बाजार भैया 12,000 का मार्केट 7,500 7,500 पर पहुंचा हुआ मार्केट आज 26,000 25,000 के पास घूम रहा है। 2008 में हमने रिसेशन यानी दुनिया भर का मंदी देखा, तब 65% का करेक्शन हुआ, 2,500 पर मार्केट पहुंच गया था, और 2,500 का मार्केट है 25,000, 10 गुना हो गया मार्केट। तो भैया उस समय के आईटी स्टॉक्स भी जाके चेक करो वनडे टाइम फ्रेम में। मैं तो सिंपली एनालाइज करता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यह लग रहा है कि भारतीय कंपनियों को इससे नुकसान होगा, तत्कालिक रूप से जो इनके एम्प्लॉइज हैं, ये जो पॉलिसी लाए, वो उनका कहना है कि अमेरिकी ग्रेजुएट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनका क्या, आप आ रहे हो नौकरियां हमारी खा जा रहे हो, ये सब बात नहीं है। बात है भारत पर दबाव बनाने का, तो ये सब सुलझ जाएगा मामला। आप आईटी स्टॉक्स में नीचे मिल रहा है अच्छे कंपनियों में,
अच्छी कंपनियों में आईटी नीचे मिल रहा है, आप थोड़ा थोड़ा खरीदना, बड़े क्वांटिटी में बाइंग नहीं करना है, छोटा छोटा एसआईपी के तरह छोटा छोटा बाइंग करो। फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर वापस से देता हूं, किसी भी स्टॉक को बाइंग करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस जरूर पूछिएगा एडवाइजर से। बात समझ में आ गया ना? ये है मैटर। अब आप सोच रहे हैं कि भैया ऐसे में तो क्या होगा कि यहां से तो वीजा देंगे नहीं आईटी प्रोफेशनल, तो नौकरियां जरूर भारत में कम होंगी। यही तो दबाव बनाना चाह रहे हैं ना आईटी प्रोफेशनल, 3 लाख लोगों पर असर पड़ सकता है भारत में। तो अब क्या सोच रहे हो कि भारत में अगर ऐसा होगा तो ये जो आईटी कंपनियां बंद हो जाएगी या फिर इनके सर्विसेज बंद हो जाएंगे? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। स्टॉक मार्केट वो चीज है कि सरकारें बदल देता है। पॉलिसी का छोड़ो कि $1 लाख $2 लाख पॉलिसी छोड़ो यार, सरकारें बदल देता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बहुत पावरफुल चीज है, यहाँ दुनिया भर के लोगों का पैसा लगा हुआ है, FII दुनिया भर के लोग, जो सरकारें चलाने वाले लोग। बात समझ रहे हो ना? तो आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। निचले स्तर पर गिरावट पर इन सभी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है। घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप इतिहास देखो, पुराने हिस्ट्री को जाकर चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि रिसेशन झेल लिया, आर्थिक मंदी, कोरोना झेल लिया, तो ये ट्रम्प का ये स्टेटमेंट, ये पॉलिसी भी झेल लेगा। कोई कह रहा है कि भैया ऐसे में वहां सर्विस लेना लोग बंद कर सकते हैं। अरे भाई, कोई सर्विस, हर कंपनियां चल रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट के पास इंडियन कर्मचारी काम कर रहे हैं, अमेजॉन सबसे ज्यादा वीजा इस बार अमेजॉन ने दिया है, फेसबुक दे रही है यानी कि मेटा, इन तमाम कंपनियों के अंदर में हमारे भारत के लोग काम कर रहे हैं। उनकी कमाई बिलियन डॉलर में है भाई, वो 88 लाख रुपए मायने नहीं रखता, थोड़ा दिन का गेम है। माल बेचने के लिए जो बड़े प्लेयर्स हैं वो गेम खेलते रहते हैं। आप सावधान रहना, सतर्क रहना। मैंने आपको यहां पे आज क्या बताया? बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस बताया, निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस बताया, आईटी कंपनियों के हालात के बारे में बताया। और अब मैं आपको सबसे पहले यह कह रहा हूं कि टेलीग्राम पर क्या कमेंट्री करता हूं, उसको जानने के लिए, समझने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आज भी मैंने आपको क्लियर कमेंट्री कर दिया था, आप जाके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गाइज, चलते चलते मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे आए हो और अगर आप चाहते हो कि इस चैनल से रेगुलर जुड़े रहना, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए भैया यहां पे 3 तरह के प्लान हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। इन तीनों प्लान में किसी ने कमेंट किया था कि अंतर क्या है? भैया ये तीनों प्लान में कोई अंतर नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे चैनल पे आते हो, कितना सीखने को मिलता है। जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप प्लान चूज कर सकते हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू। अगर कोई मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट देता हूं, जैसे कोई जो मेरी सैटरडे संडे की क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग जब मैं ये डालता हूं, तो ये जो मेंबर्स हैं उन्हीं को दिखेगा। तो क्या वो एकलव्य वाले को दिखेगा, अर्जुन को, तीनों को दिखेगा। मैं किसी में कोई वो नहीं कर रहा हूं। ये आपके स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको हमारे चैनल से मदद मिलता है, हमारे टेलीग्राम से मदद मिलता है, तो आप तीनों में से जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली मैं आपको सिंपली बताऊं, मेरा जो काम है वो आपको चार्ट रीडिंग कराना है। वीडियो को खत्म करने से पहले सिंपल बता देता हूं कि 3% आबादी भारत में स्टॉक मार्केट में है। जब मैंने ये शुरू किया था, अब बढ़कर 4% हो गया है। 3 साल पहले ये चैनल शुरू हुआ था, 3 साल में थोड़ा सा बड़ा है। अमेरिका में 55% आबादी स्टॉक मार्केट में। तो मैं ये क्रांति लेकर चल रहा हूं भैया कि मुझे सिखाना है सभी को। बस आप लोग सपोर्ट करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो। आप लोग कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।